नमस्कार। आज की जो गप मैं आपको सुना रहा हूँ, वो मेरे लिए भी नया अनुभव था। हो सकता है शायद आपके लिए भी नया अनुभव हो या आपने कभी सोचा, समझा, देखा हो तो उससे परिचित रहे हो। चांदनी चौक की उस दुकान में जहाँ साड़ियाँ मिलती हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ जैसे ही हमने अंदर गए प्रवेश किया, दुकानदार ने हमारे घुसते ही पूछा कि शादी के लिए साड़ी चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहे खुद को पहनने के लिए चाहिए, लेने-देने को चाहिए? मैंने कहा क्या मतलब? अरे भाई खुद के लिए चाहिए या लेने देने के लिए चाहिए? मैं सवाल समझा नहीं। उसको लगा कि ये तो शायद मूर्ख किस्म का आदमी है। उसने सीधा मेरी पत्नी की तरफ वो मुखातिब हुआ और पूछा, बहन जी आप खुद पहनेंगी या देने के लिए चाहिए? मेरी पत्नी ने कहा खुद पहनेंगे। तो उसने इशारा किया और एक सुंदर सी नौजवान कन्या आई और हम लोग को तीसरी मंजिल पर ले गई। वहाँ पे उसने साड़ियाँ दिखाना शुरू किया और अलग-अलग तरह से दिखाती गई कि आपका रंग गोरा है तो आपको ये अमुक साड़ी अच्छी लगेगी, आपकी हाइट अच्छी है, आप पतली दिखती हैं तो आपको ये साड़ी सुंदर दिखेगी, आप इसमें अच्छी लगेंगी। वो अलग-अलग तरह से चीज़ें बता रही थी, बेच रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में वो सवाल अटका था। घूमते-फिरते वो भाई साहब जो उसके शायद मालिक रहे होंगे फिर आ गए। हमको भैया वो बात हमें समझ में नहीं आई, वो बताइए ना कि मैंने सस्ती महँगी साड़ी तो सुनी थी। ये खुद के लिए और लेने-देने के लिए ये अलग-अलग कैसे होते हैं बताइए ना? उसने जो बात कही कितनी मनोवैज्ञानिक बात थी कि जितना मनोविज्ञान मैंने सीखा, समझा, क्लासरूम में पढ़ा वो सब हवा हो गया। मैंने कहा भाई साहब जो साड़ी आप खरीद रहे हैं ये 5,000 की है। आपके लिए सस्ती है, लेकिन मेरे किसी ग्राहक के लिए महँगी है। 25,000 की साड़ी या 50,000 की साड़ी आपके लिए महँगी है, लेकिन मेरे किसी ग्राहक के लिए सस्ती है, उसके लिए 5 लाख की साड़ी महँगी है। तो सस्ता होना या महँगा होना ये हर आदमी के लिए अलग-अलग है। तो इसलिए कहना या पूछना कि आपको सस्ती साड़ी चाहिए या महँगी साड़ी चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन जो देने वाली साड़ियाँ हैं, वो हर आदमी को, चाहे 5,000 वाला हो, चाहे 5 लाख वाला हो, उसको 150, 200 से लेके 400, 500 तक की ही चाहिए। अपने लिए वो 5,000 की खरीदे या 5 लाख की खरीदे, ये विषय नहीं है। जो देने के लिए साड़ियाँ ली जाती हैं, उनकी रकम 200 से लेके 400, बहुत हुई तो 500 तक की ही लोग लेना चाहते हैं। क्योंकि भाई साहब क्या करें, उसको लगा कि ऐसा ना हो कि इनको भी देने के लिए चाहिए। तो उसने डिफेंड किया, उसने उस आदमी को सुरक्षित रखा, जो खुद 5 लाख की ले रहा है, लेकिन देने के लिए 500 की ले रहा है। खुद 5,000 की ले रहा है, लेकिन देने के लिए 500 की ले रहा है। भाई साहब क्या करें, इतने नेंग हैं शादियों में। दूल्हे की बहन को साड़ी, दूल्हे की मम्मी की बहन को साड़ी, दूल्हे के पिताजी की बहन को साड़ी, बुआ को साड़ी, मौसी को, मामी को, चाची को, नानी को, दादी को, इतनी साड़ियाँ साड़ियाँ, नाइन को, धोबन को, कितनी साड़ियाँ चाहिए भाई साहब। अब कोई आदमी कहाँ तक ले? तो लेने वाली देने वाली अलग अलग हम लोग रखते हैं। जो खुद के लिए चाहिए उसके लिए अलग, जो देने वाली चाहिए उसके लिए अलग। इसमें एक चीज़ और है भाई साहब, कई बार हम लोगों के पास ऐसी साड़ियाँ भी आ जाती हैं जो 4,000 की हैं, 5,000 की हैं, लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट है। उनका क्या डिफेक्ट है? मैंने एक जगह 3 गुलाब बने, एक जगह 5 बन गए, सांचे की कुछ प्रॉब्लम आ गई। कहीं लाल गुलाब है, दूसरे में वो कुछ हल्के हो गए, वो पिंक गुलाब दिखने लगे, या कहीं से कोई रेशा निकल गया, या कहीं से कट गई, फट गई। तो साड़ियाँ महँगी होती हैं, 5-5 हज़ार की होती हैं, लेकिन उस डिफेक्ट के कारण उसको हम लोग 400-500 में दे देते हैं। जिसको दी जाती है उसको समझ में नहीं आता, या समझ में आता भी है तो उसको लगता है अब कौन पूछे, वो वापस करने तो आएगा नहीं। तो ये साड़ियाँ ज़्यादा डिमांड में होती हैं। इसको हम लोग डिफेक्टिव साड़ियाँ बोलते हैं, जो 5,000 6,000 की साड़ियाँ 400-500 मिल जाती हैं। लेने-देने के लिए ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह! मुझे इस बात का आभास नहीं था कि यह तो एक पूरा कारोबार है, जो लेने-देने का कारोबार है। जब मैंने पता किया, समझा इस कारोबार को, गिफ्ट लेने-देने के लिए ये भी अलग चीज़ है कि आपको किसी के यहाँ कोई श कार्यक्रम में जाना है तो उसके लिए जो गिफ्ट देनी है, उसके लिए भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आप अपने बच्चे का एक बार जन्मदिन मना लेते हैं और बहुत सारी गिफ्ट आपके घर में आ जाती हैं। तो उसमें से कुछ चुनिंदा जिसको बच्चा मचलने लगे कि नहीं-नहीं ये तो खोलना ही है, इसको तो खेलना ही है, वो तो आप निकाल के उसको दे देते हैं। बाकी आप रख लेते हैं। जब आपको किसी के बच्चे के जन्मदिन में जाना है, तो वो गिफ्ट आप उसको दे देते हैं। इस गिफ्ट में एक गजब की चीज़ है, वो है सीनरी। सीनरी का हमने कभी इतना सोचा ही नहीं था, शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा। सीनरी एक इतनी महत्वपूर्ण गिफ्ट है, जो 2 साल के बच्चे के जन्मदिन में भी आप दे सकते हैं, और ऐसे कोई व्यक्ति की सालगिरह में आपको जाना हो जिसकी 50वीं सालगिरह है, तो उसको भी आप सीनरी दे सकते हैं। ये सीनरी सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट गिफ्ट है जिसको आपको घर में सहेज के रखना है, जो आपके काम में आएगी।
मिठाई में जिस तरह से सोन पापड़ी होती है कि दिवाली में आप जाते हैं तो सोन पापड़ी बहुत से लोगों को गिफ्ट में लेने देने के लिए काम होती है। उसमें भी मिठाई भी 2-3 वैरायटी की आती है। दिल्ली में एक मिठाई वाले ने मुझे बताया कि उसके पास डिब्बा है जिस पे लिखा है 800 रुपये किलो। उसे मिठाई तो वो देता है 300 रुपये किलो की, लेकिन उसके 25 रुपये उस डिब्बे के अलग से लेता है। और ज़्यादातर लोग वो मिठाई लेते हैं 300 रुपये किलो वाली, लेकिन वो डिब्बा अलग से बेचता है वो 25-30 रुपये का। उसको खरीदते हैं वो आठ, उस पे लिखा है 800 रुपये किलो मिठाई। तो 800 रुपये किलो की मिठाई में 300 रुपये किलो की मिठाई रखकर आप किसी को भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक तरह की और मिठाई आती है जो आप अपने ड्राइवर को दे सकते हैं, आप अपने चौकीदार को दे सकते हैं, आप दफ्तर में अपने चपरासियों को दे सकते हैं, आप अपने धोबी को दे सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें आप मानते हैं कि वे आपकी पहचान के तो हैं, लेकिन वे महंगी मिठाई खाने के योग्य नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उनको आप गरीब लोगों को जैसी मिठाई दे सकते हैं। एक जो कुछ ओहदेदार लोग होते हैं, अफ़सर लोग होते हैं या अलग-अलग तरह के ओहदेदार लोग होते हैं, इनकी पत्नियाँ जो मिठाई देती हैं वो अलग चीज़ है। वो उनके यहाँ मिठाइयाँ आती रहती हैं, उसको फ्रिज में रखी रहती हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई साहब, जैसे मेरे एक ड्राइवर ने बताया कि मैं एक जगह काम करता था, तो हमको बीवी जी ने 3 साल में करीब 10 बार मिठाई दी और 10ओं बार फंगस लगी हुई थी, 10ओं बार बदबूदार थी। वो लोग क्या करते हैं कि मिठाई को अपने फ्रिज में रख लेते हैं, रखे रहते हैं, और जब वो मिठाई एकदम फंगस लग जाती है या खराब हो जाती है, तो फिर उस मिठाई को गरीबों को दान में देते हैं, अपना दूसरा लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि उन गरीब लोगों का बेचारा यही लोग खतरे में आ जाता है, कहीं फंगस की मिठाई, बदबूदार मिठाई, वो बीमार हो जाए, डायरिया हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो मेम साहब लोग तो अपना दूसरा लोग संभाल लेती हैं, लेकिन गरीबों का बेचारों का यही लोग खतरे में हो जाता है। मैं एक जन के घर जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो उनके घर में 2 चाय बनती हैं। एक चाय जो वो लोग खुद पीते हैं, जिसमें दूध कम ज़्यादा होता है, लेकिन शक्कर कम होती है, क्योंकि भाई साहब को भी डायबिटीज़ है, भाभी को भी डायबिटीज़ है, उस घर में 2-3 लोगों को डायबिटीज़ है। तो जो उनके यहाँ खुद पीने के लिए चाय बनती है, उसमें दूध ज़्यादा होता है, शक्कर कम होती है और कप अच्छे होते हैं। एक चाय उनके यहाँ बनती है, ठीक 4 से 5 के बीच में बनती है, वो ड्राइवरों और दूसरे नौकरों के लिए। उसमें दूध कम होता है, लेकिन शक्कर ठीक-ठाक होती है और पत्ती अच्छी होती है, खौल के वो लाल सी चाय हो जाती है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो 4 से 5 के बीच में गया तो पूछ लेता हूँ, तो नौकरों वाली चाय बन गई क्या? अरे भाई साहब, आप फालतू बात करते हैं। अगर नहीं बनी हो तो मुझे उसमें से दे देना, या फिर किचन वाले उसको बता देता हूँ मैं कि वो नौकर वाली, ड्राइवर वाली जो चाय है ना, मुझे वैसी 1 कप चाय बना दो। तो वो मैं चाय उनसे ले लेता हूँ। बर्तन अलग-अलग होते हैं, आप जिस ओहदे के आदमी हैं। मैं किसी के घर गया तो अलग तरह के हम लोग खाना, कई बार से खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन उनके बॉस आए थे, मैं भी पहुँच गया, तो अलग बर्तन थे। मैं पूछा, भाई साहब नए बर्तन आए क्या? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये रखे रहते हैं हम लोग। जब कोई ठीक-ठाक आदमी आता है तो उसके लिए बर्तन निकाल के रख दिए जाते हैं। उसी तरह से बाज़ार में ऐसे लोगों के लिए जो आम तौर पर आते-जाते हैं, उनके लिए अलग तरह के बिस्किट, नमकीन और वेफ़र्स मिलते हैं। और जो अफ़सर किस्म के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके घर आके आपको मोबिलाइज़ करते हैं, उनके लिए अलग तरह का नाश्ता, वही नमकीन, वही बिस्किट, लेकिन वो महँगे वाले और अच्छे किस्म के आते हैं। तो अलग-अलग तरह के नाश्ते, अलग-अलग तरह के बर्तन, अलग-अलग तरह के लोग, दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। और फिर कहते हैं कि बहुत तनाव है, बहुत ब्लड प्रेशर है, बहुत बीमारी है, बहुत परेशानी है। अरे भैया, एक जैसी ज़िंदगी जियोगे तो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, ना तनाव होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना टेंशन होगा, ना हाइपरटेंशन होगा, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। नमस्कार।